अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप जम्मू कश्मीर में बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल की किसी भी ब्रांच या बीएससी पैरामेडिकल की किसी भी ब्रांच में जम्मू कश्मीर में एडमिशन करना चाहते हैं, यानी कि आप 2026 में जम्मू कश्मीर में बीएससी नर्सिंग का कोर्स या बीएससी पैरामेडिकल की कोई भी ब्रांच या बीएससी टेक्नोलॉजी की कोई भी ब्रांच में एडमिशन जम्मू कश्मीर में करने वाले हैं 2024 में, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कैसे आपका एडमिशन होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, एंट्रेंस कब तक होगा, फॉर्म कब तक आ जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 2025 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होने को है और 2025 के जो हमारे एडमिशन्स वगैरह हैं वो ऑलमोस्ट सभी जगह पे कंप्लीट हुए। हाँ, हालांकि कुछ जगहों पे अभी डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है तो उस पर हम जाएंगे नहीं। तो फिलहाल के लिए ये वीडियो आपके लिए डिटेल में रहेगा कि बीएससी नर्सिंग 2026 के एंट्रेंस के हवाले से, तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते, तो देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग 2026 के एंट्रेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी 12th का अपना एग्जाम दे रहे होंगे, क्योंकि अभी मे भी आप एग्जाम के बाद भी ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि कैसे एडमिशन होता है। तो पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आप जम्मू कश्मीर में बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल की, बीएससी पैरामेडिकल में हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे बीएससी ऑपरेशन थिएटर है, बीएससी एनेस्थीसिया है, बीएससी रेडियोलॉजी है, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, और इसी तरह से और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो आपकी बीएससी पैरामेडिकल में आती हैं। सेम आपकी बीएससी टेक्नोलॉजी में भी कुछ ब्रांचेस यहाँ पे आती हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी भी कोर्स में जम्मू कश्मीर की किसी भी गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट में एडमिशन करना है, यानी कि जितने भी हॉस्पिटल्स के एफिलेटेड कॉलेजेस होते हैं, आप ऐसे समझो आसान भाषा में, तो वहाँ पे आपका एडमिशन कैसे होगा। देखो, इसमें आपको 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन नहीं होगा, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? आपको JKBOP का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको हम JKBOP के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी कंडक्टिंग बॉडी है जो आपका एंट्रेंस कंडक्ट करेगी और आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन करवा लेगी। अब एंट्रेंस कैसे होगा, क्या कुछ होगा, सिलेबस क्या होगा, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को जानने की कोशिश करेंगे कि एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या रहता है। देखो, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज में एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सभी में सेम है, यानी कि इसमें आपका 12th पास होना चाहिए, 12th आपका पास होना चाहिए। और साथ में जो हमारे समर जोन के बच्चे होंगे, जम्मू डिवीजन के जो हमारे बच्चे होंगे, क्योंकि वो तो अभी मार्च में उनकी डेट शीट आ जाएगी, अप्रैल में उनके एग्जाम्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस टाइम तो उनका 12th अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, तो वो भी यहाँ पे अपीयरिंग वाले बच्चे भी एलिजिबल इसमें यहाँ पे रहेंगे। यानी कि जो मतलब समर जोन वाले बच्चे होंगे वो भी एलिजिबल रहेंगे, जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उस टाइम, रिजल्ट पेंडिंग होगा, वो भी एलिजिबल होंगे। और साथ में आपकी 12th की जो स्ट्रीम होनी चाहिए वो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होनी चाहिए। फिर बायो के अलावा अगर आपका एडिशनल मैथमेटिक्स है तो भी आपका चलेगा, आपका बायो केमिस्ट्री है, आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, एडिशनल के साथ कोई मसला नहीं है। यानी कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 12th में होना ही होना चाहिए, और मिनिमम आपको 40% मार्क्स भी यहाँ पे होने चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट सभी बच्चों के यहाँ पे होते हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो एज का कोई भी क्राइटेरिया JKBOP में नहीं होता है, तो एज को लेके आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, बस आपका 12th पास होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और जो विंटर जोन के हमारे बच्चे होंगे जम्मू डिवीजन के, जिन्होंने उस टाइम एग्जाम दिया होगा, रिजल्ट पेंडिंग होगा, वो भी एलिजिबल रहेंगे। काउंसलिंग तक उनको फिर रिजल्ट आ गया होता है, देन उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाता है काउंसलिंग में अपनी मार्कशीट वगैरह को अपलोड करने के लिए, तो उसका कोई इशू यहाँ पे नहीं बनता है। ठीक है, आपको ये चीज़ें समझ आ गई। अब हम सिलेक्शन के प्रोसीजर को समझेंगे कि सिलेक्शन आपको इन कोर्सेज में कैसे होगी। देखो, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है, बीएससी पैरामेडिकल की कोई ब्रांच करनी है, या आपको बीएससी टेक्नोलॉजी की कोई ब्रांच करनी है, तो तीनों का जो सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा, तीनों में आपका जो है एग्जाम रहेगा। ठीक, एग्जाम आपका रहेगा जिसको हम CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं। JKBOP अपना एंट्रेंस कंडक्ट करती है, आपको वो एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा। उस एंट्रेंस का जो सिलेबस आपका रहेगा वो सेम एज इट इज जो आपका नीट UG का सिलेबस है, वही सिलेबस आपको यहाँ पे रहेगा। अभी मैं डिटेल में आपके साथ बात करूंगा सिलेबस की और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की भी, लेकिन फिलहाल आप समझ लो कि जो आपका नीट का सिलेबस है, यानी कि 11th और 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूरी की पूरी आपको यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि नीट का जो लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है, तो JKBOP का जो लेवल होता है वो काफ़ी ईजी होता है। ठीक, यहाँ पे आपको उतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं होते हैं, और उसके साथ साथ पेपर जो आपका रहता है वो आपका 180 मार्क्स का रहता है, और हर क्वेश्चन के आपको 1 मार्क्स होते हैं, और 0.25 की आपको नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे इसमें देखने को मिलती है। ठीक, यानी कि ओवरऑल आपको 180 मार्क्स का पेपर रहेगा, और आपको यहाँ पे 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होगी। ठीक, उसके साथ साथ आप देखो 180 मार्क्स का अगर आपका पेपर रहता तो कट ऑफ कितना ज़्यादा होगा। देखो, अगर आप ओपन मेरिट से हैं, कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, पहले हमको मैं ये चीज़ क्लियर कर, कट ऑफ वेरी करता है कि आपकी कैटेगरी कौन है, आप किस कॉलेज में एडमिशन करना चाहते हो, आप किस कोर्स में एडमिशन करना चाहते हो। जैसे बीएससी नर्सिंग है, ठीक, नर्सिंग का कट ऑफ हाई जाता है एज कम्पेयर टू पैरामेडिकल। उसी तरह से पैरामेडिकल की अगर हम बात करेंगे, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, इसमें हमारा ऑपरेशन थिएटर, एनेस्थीसिया का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा जाता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज से। गवर्नमेंट में हाई कट ऑफ जाएगा, प्राइवेट में लो कट ऑफ जाएगा, सेमी गवर्नमेंट में जो वो थोड़ा सा हाई ही यहाँ पे जाता है, बट गवर्नमेंट के इतना नहीं। तो आप ओवरऑल इतना मान के चल सकते हैं कि अगर आपका 180 मार्क्स का पेपर है तो अराउंड अगर आप 120 मार्क्स का यहाँ पे टारगेट रखोगे, 120 या 115 मार्क्स तक भी अगर आपके आ जाते हैं तो आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। जैसे सिक्किम में सोरा है हमारा, जीएमसी श्रीनगर है, जीएमसी बारामूला है, जीएमसी अनंतनाग है, जीएमसी जम्मू है, जीएमसी राजौरी है। इस तरह की जो अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे आपको बड़ी आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। तो अगर आप 180 में से अराउंड 120 मार्क्स यहाँ पे लेके आ जाते हो तो आपको टेंशन लेने की फिर कोई जरूरत नहीं अगर आप ओपन मेरिट से। लेकिन अगर आप फॉर्चुनेटली किसी कैटेगरी से लाइक SC ST से हैं, EWS हैं, OBC है, RB है आपके पास कैटेगरी, या कोई भी JKPM वगैरह कैटेगरी है, तो आपका और कट ऑफ कम जाएगा। अराउंड अगर आपका SC ST है तो अच्छे GMCs में आपको अराउंड 100 पे भी जो है एडमिशन मिलेगा, इवन कि 90 पे भी एडमिशन मिलेगा। और EWS में आपका सबसे कम कट ऑफ जाता है, यहाँ पे 30 पे भी यहाँ अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। बहरहाल कट ऑफ को तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये मैं आपको जस्ट रफली समझा रहा था। फिलहाल के लिए जो बच्चे वो फिलहाल के लिए अपना अराउंड 150 टारगेट यहाँ पे रख लेना कि 180 अगर मार्क्स का हमारा पेपर आ जाएगा तो एटलीस्ट 150 मार्क्स हमें आने ही चाहिए। अगर 150 ना आ जाए तो 120 125 यहाँ पे आ ही जाएंगे, तो आपको बड़ी आसानी से ओपन मेरिट की सीट किसी भी अच्छे GMC में मिल जाएगा, चाहे वो सिक्किम सोरा हमारा हो, श्रीनगर हो, बारामूला हो, जम्मू हो, राजौरी हो, अनंतनाग हो। तो इस तरीके के जो अच्छे अच्छे GMCs हैं बड़ी आसानी से आपको एडमिशन इसमें हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं थोड़ा सा फ़ी के स्ट्रक्चर को आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि अभी जो बच्चे फ्रेशर्स हैं उनको ये चीज़ें पता नहीं होंगी। देखो, फ़ी की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, आपको कोई GMC मिल जाता है, जैसे GMC बारामूला है हमारे पास, GMC अनंतनाग है, GMC श्रीनगर है, सिक्किम सोरा हमारा है, GMC क्या कहते इसको क्या पुलवामा है, उसी के साथ साथ हमारे पास जम्मू की अगर हम बात करेंगे तो GMC जम्मू है, GMC राजौरी है, GMC उधमपुर है, GMC डोडा है, GMC किश्तवाड़ है। तो इस तरीके के जो भी हमारे पास 10-11 GMCs हैं, इनमें अगर आपको नर्सिंग में एडमिशन मिल जाता तो आपको 9000 फर्स्ट ईयर की फी रहेगी, हॉस्टल वगैरह को छोड़ के। एकेडमिक की मैं बात करूं, अगर आपको BSc पैरामेडिकल में मिल जाता तो अराउंड आपको 15 to 20,000 आपको फर्स्ट ईयर की फी रहेगी, हॉस्टल को छोड़ के। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें भी आपको टेक्नोलॉजी कोर्स जो होता है वो सिर्फ सिक्किम में सोरा में ही होता है, वो कहीं और पे नहीं होता, तो सिर्फ आपको यहाँ पे यही 15 से 20 हज़ार होगा। लेकिन अगर आपका स्कोर कम आ जाता है तो अगर आपको प्राइवेट की सीट कहीं पे मिल जाती है तो प्राइवेट में भाई साहब आपको फी बहुत ज़्यादा लगेगी। जैसे नर्सिंग और पैरामेडिकल की बात करूँ मैं तो प्राइवेट में आपको अराउंड यहाँ पे 80,000 तक यहाँ पे फर्स्ट ईयर की फी जा सकती है, एक्सक्लूडिंग हॉस्टल मेस का जो खर्चा है वो आपका अलग से यहाँ पे जाएगा। इसलिए अगर आपको घर वालों के 80-90 हज़ार या 1 लाख बचाना है तो आपको मेहनत अच्छी तरह से करनी होगी, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। तो आपको 9,000 के यहाँ पे कोटा में आना होगा। 9,000 की कोटा में कैसे आ जाएंगे, जब आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी, गवर्नमेंट सीट आप निकालोगे तो 9,000 आपकी फी होगी। फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की ऑनवर्ड्स आपको 5,000 के अराउंड फी यहाँ पे रहती है, जो कि बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो उसी तरह से अगर प्राइवेट में जाओगे, एक तो 80,000 आपका फी रहेगा, साथ में आपका फिर हॉस्टल वगैरह का खर्चा अलग से रहेगा, बाकी किताबों का खर्चा अलग से रहेगा, जो कि आपकी फैमिली पे भी काफ़ी ज़्यादा बर्डन यहाँ पे रहेगा। इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 180 मार्क्स का पेपर है तो अगर आप यहाँ पे अराउंड 120 मार्क्स भी लेके आ जाते हो तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। और इतना ही नहीं, अगर आप 115 तक भी ले आते हो तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं। कैटेगरी कोई है तो 100 के अराउंड भी लेके आते हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं। SC ST वगैरह तो 90 भी लेके आ जाते हो, 80 भी लेके आ जाते हो तो भी कोई घबराने की आपको जरूरत यहाँ पे नहीं है। ओवरऑल फिलहाल के लिए आपको वो 60 70 80 मार्क्स के टारगेट में बिल्कुल भी नहीं आना, क्योंकि अभी टाइम है। अभी आपको जब वो 150 160 का टारगेट यहाँ पे रख के चलना होगा। ठीक, अब देखो प्रिपरेशन की सीरीज तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें MCQs वगैरह हम आपको करवा लेते हैं, लेकिन वही एनफ नहीं है। आपको जब वो बड़ी अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। अभी अगर आप 12th में हैं तो 12th का आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा, 11th का रहा होगा, तो आप एग्जाम्स के बाद 11th का सिलेबस भी कवर करें, अपने 12th को भी रिवीजन्स वगैरह करें। और मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप NCERT के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे प्रिपेयर कीजिएगा। जैसे मार्केट में मैं देख रहा हूँ कि बच्चे मार्केट चले जाते हैं, वहाँ से वो 200-300 रुपये की वो एक MCQ बुक आती है, वो उठा के लाते हैं बुक सेलर से। देन उसके बाद उन MCQs को वो रट लेते हैं। एग्जाम में जब चले जाते हैं वहाँ पर उनको फिर सफ़ेद तारे दिख जाते हैं, वहाँ पर फिर स्कोर वही 10 15 20 आ जाता है। फिर लास्ट पे उनका साल भी ज़ाया हो जाता है, डिप्रेशन में भी चले जाते हो। तो इसलिए गलती नहीं करनी, प्रिपरेशन करनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रिपरेशन के साथ साथ सही रोड मैप पता होना चाहिए। तो सही रोड मैप के बारे में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूँ यहाँ पे, मैं आपको पूरा बड़ी अच्छी तरह से गाइड करूँगा, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। फिलहाल के लिए आप NCERT बुक्स को ही पढ़िए, NCERT बुक्स आप बड़ी अच्छी तरह से पढ़िए। नहीं तो बेस्ट आपके लिए कि यूट्यूब चैनल बहुत सारे जैसे अनअकैडमी वगैरह है, और भी बहुत सारे फिजिक्स वाला है जो यहाँ पे वन शॉट इन्होंने नीट का पढ़ाया है, तो आप उनसे पढ़ के अपने नोट्स प्रिपेयर करके उनको रिविजन्स MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
दैट विल बी मच एनफ, उसके एक्स्ट्रा कुछ भी यहाँ पे नहीं आ जाएगा। ठीक, एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। गलती ये नहीं करना कि मार्केट से आप 200 रुपए की वो एमसीक्यू की बुक लेके आ जाओगे, फिर उसको रट लोगे, फिर जाओगे एग्जाम देने के लिए, तो नुल बटा सन्नाटा आपको वहाँ पे उसमें मिल जाएगा। तो उस गलती में बिल्कुल भी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना, अच्छी तरह से पढ़ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना। भले ही पेपर हाई लेवल का नहीं होता, लेकिन उतना ईजी लेवल का भी नहीं होता है। ठीक, बाकी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। टेंशन लेने की कोई भी, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से हम बच्चों के साथ हैं, उनको पूरी अच्छी तरह से हम गाइड करते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम सिलेबस को देखेंगे, देन आफ्टर दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, जिसमें हम आपको डेट्स के बारे में बात करेंगे। देखो, सिलेबस जो आपका रहेगा वो आपका 11th-12th का पूरा सिलेबस रहेगा, जिसमें आपको फिजिक्स से 60 मार्क्स रहेंगे, केमिस्ट्री से 60 मार्क्स रहेंगे और साथ में बायो से 60 मार्क्स रहेंगे। तो कुल मिला के कितना बना आपका 180 मार्क्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रफली जानने की कोशिश करेंगे। जैसे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काइनेमेटिक्स से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉज ऑफ मोशन से 2 पूछे जाएंगे। वर्क एनर्जी एंड पावर से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मोशन ऑफ सिस्टम यहाँ से 2 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर से 2 क्वेश्चन, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स से 3 क्वेश्चन, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी से 2 क्वेश्चन, ऑस्किलेशन एंड वेव्स से आपको 4 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक से आपको 4 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 4 क्वेश्चन, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से 5 क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेट करंट 4 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से 3 क्वेश्चन, ऑप्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से 7 मार्क्स आपको पूछे जाएंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से आपको 2 क्वेश्चन, एटम एंड न्यूक्लियस से 3 क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आपको 4 क्वेश्चन। तो कुल मिला के आपको 19 चैप्टर्स हैं, जिनके यहाँ पे आपको 60 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इसमें आप पहले इंपॉर्टेंट कोई करना, यानी कि जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स जैसे ऑप्टिक्स वगैरह, इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से भी 60 मार्क्स आपको पूछे जाएंगे, जिसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर्स 4 क्वेश्चन, केमिकल इक्विलिब्रियम 4 क्वेश्चन आपको, केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चन, सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से 4 क्वेश्चन, रेडॉक्स रिएक्शन से 3 क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से 2 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग से आपको 4 क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको 4 क्वेश्चन, डी एंड एफ ब्लॉक से आपको 4 क्वेश्चन, उसके बाद हाइड्रोकार्बन से आपको 4 क्वेश्चन, हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरीन से आपको 4 क्वेश्चन, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर से आपको 4 क्वेश्चन, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको 4 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन 4 क्वेश्चन, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ से 4 क्वेश्चन, और उसके बाद बायो की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से भी आपको 60 क्वेश्चन बनेंगे। बायो में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि बायो में एक भी यूनिट आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं। अगर आपको फिजिक्स में कोई यूनिट छूटेगा भी तो चलेगा, लेकिन बायो से कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि बायो एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पोर्शन आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट देता है। इसमें डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग से आपको 4 क्वेश्चन, किंगडम प्लांटी से 3 क्वेश्चन, प्लांट एनाटमी से 3 क्वेश्चन, प्लांट फिजियोलॉजी से 4 क्वेश्चन, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड से 3 क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल बायोमोलिक्यूल्स 3 क्वेश्चन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से आपको 4 क्वेश्चन, उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आपको 4, जेनेटिक्स से 4, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से 4, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से 3, उसके बाद रिप्रोडक्शन इन एनिमल से 4, उसके बाद हम यहाँ पे आगे चलेंगे तो जेनेटिक्स से आपको 5, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से आपको 4, बायोटेक्नोलॉजी से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके का यहाँ पे इसमें सिलेबस रहेगा। देखो, ये सिलेबस आप मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे अभी कमेंट करेंगे कि हमें सिलेबस का पीडीएफ दे दीजिए। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में फॉरवर्ड करूंगा, जिस टाइम मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसके तुरंत कुछ ही टाइम के बाद आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन वहाँ पे कर लो। अब अगर हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की, तो देखो रजिस्ट्रेशन जो आपका होगा वो मार्च के लास्ट वीक में, ठीक, मार्च के एंड वीक में आपका रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अप्रैल फर्स्ट वीक से आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा, ठीक, अप्रैल 2026 से आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा। अराउंड 15 डेज तक आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा, ये डेट एक्सटेंड नहीं होती है। और उसके बाद यहाँ पे लगभग अप्रैल के लास्ट वीक में आपका यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जैसे 2025 में 27 अप्रैल को कंडक्ट किया गया था एग्जाम, तो अपकमिंग 2026 में भी आपको अप्रैल के लास्ट वीक में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि मार्च के लास्ट वीक में आपके जो होंगे वो फॉर्म रिलीज किए जाएंगे, 10 दिन या 12 दिन तक फॉर्म चलेंगे। देन उसके बाद अप्रैल के लास्ट वीक में आपका यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अभी आपके पास दिसंबर का महीना है, जनवरी का महीना है, फेब है, मार्च है, उसके बाद यहाँ पे अप्रैल है। अभी आपके पास लगभग 5 मंथ्स का टाइम है, तो 5 मंथ्स बहुत एनफ होते हैं और विंटर में कोई काम वगैरह भी नहीं होता। तो अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से मेहनत करो, एक टाइम टेबल फ्रेम करो, उसको फॉलो करो और उसके अकॉर्डिंगली पढ़ो, क्योंकि 5 महीने बहुत हैं। ये 5 महीने आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अभी आप सोचोगे कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे, इस दिन करेंगे, उस दिन करेंगे, तो फिर आपको लास्ट पे वो पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करके चलोगे तो टाइम आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप इसको फालतू चीज़ों में वेस्ट करोगे, गलत कामों में वेस्ट करोगे, फ़ोन चलाने में, बाकी चीज़ों में, फ़ोन पे बातें वगैरह करने में लगा लोगे, तो फिर आपको पता है कि आपको नील बटा सन्नाटा लास्ट में मिल जाएगा। तो इसलिए अभी आपके पास 5 मंथ का टाइम है, अच्छी तरह से मेहनत कर लो। बाकी मैं हूँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर लो। व्हाट्सअप नंबर ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के पास है मेरा, तो मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करो,
व्हाट्सएप पे कॉल कर लो। अगर मैंने टाइम पे रिप्लाई नहीं दिया, पेशेंस रख लो, जो भी डाउट होगा वो मैं आपको क्लियर करूंगा। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट पिछले 4 से 5 सालों से हम बच्चों को गाइड करते आ रहे हैं। आपको हमारे चैनल पे हर छोटे से छोटे डाउट पे वीडियो मिलेगा, आप एक बार चेकआउट कर लेना। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो बिना किसी टेंशन के आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं अच्छी तरह से आपको गाइड कर लूंगा। फिलहाल के लिए ये था आपका थोड़ा सा एग्जाम के बारे में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं।